हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज सीडीपी का डिस्कशन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़बुद्धि बालक या बाल अपराधी। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशाली भूमिका में। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, प्रजातांत्रिक भूमिका में। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में। नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कभी कभार हंसी का शोर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पूर्ण रूप से शांति, ये भी पॉइंट गलत है कि पूर्ण रूप से शांति होगी तो बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे। शिक्षक और छात्र के बीच वार्ता होती है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, व्यक्तिगत भिन्नता, लिंग भेद, शारीरिक रचना जो शारीरिक बनावट होती है इसके आधार पर जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, मानसिक योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। शैशवावस्था के बाद क्या किशोरावस्था आता है? नहीं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, इसके बाद में किशोरावस्था, देन प्रौढ़ावस्था, बिल्कुल सही है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। सबसे पहले शैशवावस्था, इसके बाद में बाल्यावस्था, इसके बाद में किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक की आयु होती है? 0 से 5 वर्ष की आयु होती है। 0 से 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है, इसे नोट कर लीजिएगा। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की आयु होती है। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 19 से ऊपर की आयु प्रौढ़ावस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा, पावलाव द्वारा या कोर्ट लेविन के द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सीखने के 3 नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इसमें कहा गया है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, जब तैयार होता है तो तत्परता यहाँ पर होगा। बच्चा तैयार होता है तो तत्पर होगा, तो वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीख सकता है। तत्परता का नियम है और यह नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल या विकल्प? बी और सी। शिक्षण क्या होता है? अधिगम कराने या शिक्षित करने की प्रक्रिया। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। बी और सी, एक कला है और एक कौशल भी है। नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया है किसके द्वारा? बंडूरा के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर द्वारा या लेवाइगोत्स्की के द्वारा। जेडपीडी का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? लेवाइगोत्स्की। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया है हिपोक्रेट्स के द्वारा, क्रेसमर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किसके द्वारा दिया गया है? स्प्रेंजर के द्वारा। डी आंसर यहाँ पर सही है। और व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। सैद्धांतिक, पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा है धार्मिक, छठा कलात्मक। 6 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं और यह व्यक्तित्व का जो समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत है स्प्रेंजर ने दिया है। नेक्स्ट है, वह कथन जो व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है वह है।
व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ये यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोवेल से, जॉन डीवी से, आर्मस्ट्रॉन्ग से, मैकडूगल से। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जॉन डीवी से। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि वर्ष 1918 में जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अच्छा नागरिक बनाना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी सही है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1990 में, 1993 में, 1998 में, 2000 में। इसका आंसर यहाँ पर 1993 सही हो जाएगा। बी आंसर सही है, 1993 में लागू किया गया है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रॉस का है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। शैक्षिक अर्थार्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होगा, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन ये यहाँ पर गलत है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन ये भी गलत है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये भी गलत है। नेक्स्ट है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या के प्रति कठोर होंगे या जीवन शैली के प्रति या संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता के प्रति। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पूर्वग्राही किशोर या जो किशोरी होते हैं अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। पहला चरण है संवेदीपेशीय, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा चरण है स्थूल संक्रियात्मक और चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई। किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हडलॉक द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसने की है? जीन पियाजे ने। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसमें कहा गया है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। स्वयं में सीमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। अधिगम सीखने की जो क्षमता होती है किससे प्रभावित नहीं होती है? राष्ट्रीयता से। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। डी आंसर यहाँ पर सही है, राष्ट्रीयता से। जो सीखने की क्षमता है, जो आप सीखते हैं, ये प्रभावित हो सकता है किससे? आनुवांशिकता से, वातावरण से, शिक्षण और प्रशिक्षण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। देखिए, अनुकरण से बच्चा सीखता है, अभिप्रेरणा से बच्चा सीखता है, स्कूल का बस्ता। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल का बस्ता। शिशु के सीखने के लिए स्कूल का बस्ता सहायक नहीं होता है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष,
7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जो स्व केंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है। नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तात्पर्य से। सीखने की जो प्राथमिक मूलभूत नियम है, सीखने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। जब आप तत्पर होंगे तभी आप सीख सकते हैं। तो जो प्राथमिक मूलभूत नियम है तत्परता से संबंधित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ठीक है। और इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। सीखने की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा एवं प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा की बात यहाँ पर की गई है सीखने के लिए। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की जो व्यक्तित्वता होती है उसका आदर करना चाहिए। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से बालक सीखते हैं, बालकों को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किसका अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं ये बताना है। छात्रों में स्वस्थ स्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड, अत्यधिक प्रशंसा। कभी भी बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अत्यधिक प्रशंसा करने से छात्र के जो अधिगम कार्य है वो अवरुद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक है, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो संबंध होता है धनात्मकता का होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, लेकिन इसमें जो संबंध होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। देखिए, इसमें भी आपकी पैडागोगी है और आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड पर फोकस करना है। कक्षा से बाहर निकाल देना, कभी भी बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं निकालना है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। सबसे पहले आपको क्या करना है? छात्रों से बात करनी है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण को आपको क्या करना है? रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरचित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को।
इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। नेक्स्ट है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके लिए शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो समेकित शिक्षा दी जाती है शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, शिक्षकों की बात यहाँ पर की गई है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करने में। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।